तो सबसे पहले तो सीएस करने के पहले हमको ये जानना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली सीएस डज। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बोलता हूं, हम सबको कानून का मतलब पता होता है, लॉ का पालन करना। तो सबसे पहले सीएस क्या करता है, तो सबसे पहले मतलब एक वर्ड में अगर मैं बताऊं तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, मतलब कानूनी जरूरत। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, कंपनीज एक्ट, पहले तो ये चीज़ हम बहुत क्लियर कर लें कि व्हाट एग्जैक्टली, यस ऑनलाइन वाले बच्चों आंसर दे रहे हैं कि यू आर, थैंक यू सो मच गेमिंग जी एज एन एडवाइजर। यस, लेट्स, पहले तो बच्चों अपनी बहुत लंबी जर्नी है, तो पहले तो हम ये समझें, इस चीज़ के ऊपर एक क्लैरिटी लाएं कि एग्जैक्टली यार सीएस करता क्या है, व्हाट सीएस डज एग्जैक्टली। नाउ सबसे पहले बच्चों कंपनीज एक्ट के अंदर ये कहा गया है कि अ कंपनी with paid up capital of rupees 10 CR or more shall have कंपनी सेक्रेटरी या केएमपी। कंपनी सेक्रेटरी को क्या माना गया है, केएमपी भी माना गया। तो सबसे पहली चीज बच्चों, लीगल रिक्वायरमेंट, कानूनी रिक्वायरमेंट कि हर कंपनी में क्या होना चाहिए, जिस भी कंपनी में पेड अप कैपिटल कितनी है बच्चों, 10 करोड़ या उससे ज्यादा की कैपिटल, जिस कंपनी में प्रमोटर ने, जिस कंपनी के प्रमोटर ने कितना डाला है कंपनी में, 10 करोड़ रुपए डाला है, उस कंपनी को कंपल्सरली क्या रखना है, एक सीएस रखना है। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट। नाउ ये तो हो गया, बट इसके हिसाब से तो बच्चों अगर देखा जाए तो हर कंपनी में क्या होना चाहिए, अगर इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो हर कंपनी में क्या होना चाहिए, एक ही सीएस होना चाहिए। बट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अराउंड 500 प्लस कंपनी सेक्रेटरीज हैं। टाटा ग्रुप में अराउंड 1000, मतलब टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज को मिला दूं तो 1000 प्लस कंपनी सेक्रेटरीज हैं। ऐसा क्यों है, मतलब दिस इज अराउंड एस्टिमेटेड, बट इससे इससे या इससे ज्यादा ही होंगे। तो बच्चों ऐसा क्यों है, व्हाट कंपनी, मतलब कंपनी सेक्रेटरी कुछ तो खास करता होगा ना, क्योंकि लॉ तो बोलता है कि आपके यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक सीएस। बट एक एक कंपनी में बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज रखते हैं, क्यों रखते हैं, व्हाट इज द, क्यों रखते हैं, मतलब काम तो करता होगा। सो बच्चों नाउ सबसे पहले जो सीएस का सबसे प्राइमरी रोल होता है वो क्या होता है, द वेरी फर्स्ट रोल दैट सीएस प्लेज इज व्हाट बेटा, इज द रोल ऑफ कंप्लायंस। सीएस इज अ कंप्लायंस स्पेशलिस्ट फॉर द कंपनी। अब एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक कंपनी, जैसे आपकी सबसे फेवरेट कंपनी मान लेते हैं टाटा मोटर्स। लेट्स अज्यूम फॉर एन एग्जांपल आपकी फेवरेट कंपनी हमने मान ली कौन सी बच्चों, टाटा मोटर्स। बच्चों टाटा मोटर्स जब अपना बिजनेस करती है तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कंपनी है तो वो कंपनी मतलब कौन, कंपनी कौन है बच्चों, जो कंपनीज एक्ट के अंदर क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है, वो कंपनी है। तो टाटा मोटर्स जब क्या करती है बच्चों, व्हेन टाटा मोटर्स कैरीज ऑन इट्स बिजनेस, जब टाटा मोटर क्या करती है, अपना बिजनेस करती है, तो उसके बाद कंपनीज एक्ट लागू होगा। उसके बाद आपको पता है कई कंपनीज अपने शेयर्स किसको इश्यू करती हैं, पब्लिक को इश्यू करती हैं। पब्लिक से क्या लेती हैं कंपनीज, पैसे लेती हैं। तो जो कंपनीज अपने शेयर पब्लिक को इश्यू करती हैं, ये पब्लिक से क्या लेती हैं, पब्लिक से फंडिंग लेती है, उनको कंपनीज एक्ट 2013 के साथ साथ क्या करना पड़ता है बच्चों, सेबी के सारे नियम और कायदों का पालन करना होता है। तो बच्चों अब मुझे बताओ, क्या मुकेश अंबानी ने पढ़ा है कि अगर मेरी कंपनी स्टॉक मार्केट से फंड रेज कर रही है, अगर मेरी कंपनी स्टॉक मार्केट से क्या रेज कर रही है, फंड रेज कर रही है, तो क्या क्या कंप्लाइंसेस करने हैं, क्या क्या कंप्लाइंसेस करने हैं, क्या ये मुकेश अंबानी ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, ये किसने पढ़ा है, हमने पढ़ा है। फिर उसके बाद आपको पता होगी
कई इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, उनके ऊपर इंश्योरेंस से रिलेटेड लॉ एप्लीकेबल होते हैं। कई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं या बैंक्स होते हैं, इनके ऊपर क्या होते हैं बच्चों, बैंक्स के लॉ एप्लीकेबल होते हैं। कई टेलीकॉम कंपनीज होती हैं, इनके ऊपर टेलीकॉम से रिलेटेड लॉज एप्लीकेबल होते हैं। तो बच्चों ये सारे हो गए। उसके बाद आपने सुना होगा कि सीए क्या करता है, सीए ऑडिट करता है। सीए क्या करता है बच्चों, सीए डज ऑडिट। वैसे ही सीए किसका ऑडिट करता है बच्चों, सीए अकाउंट्स का ऑडिट करता है। वैसे ही कंपनीज को क्या करवाना पड़ता है बच्चों, वैसे ही कंपनीज को क्या करवाना पड़ता है, सेक्रेटेरियल ऑडिट। सेक्रेटरी ऑडिट मतलब कंपनी लॉ के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंपनी मिनट्स मीटिंग करती है, आपको पता होगा जनरल मीटिंग करवाती है, एजीएम करवाती है। सो कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी बहुत सारे क्या करती है बच्चों, बहुत सारे रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करती है, बहुत सारी लीगल प्रोसेसेस को कंपनी फॉलो करती है। तो क्या उन प्रोसेसेस को कंपनी ने बराबर फॉलो किया है, इसके लिए क्या चेक क्या होता है बच्चों, इसलिए क्या होता है सेक्रेटरी ऑडिट। और सेक्रेटरी ऑडिट कौन करता है बच्चों, ओए सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करता है बच्चों, हु कैरीज ऑन सेक्रेटरियल ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट करता है बच्चों कौन बच्चों, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। नाउ तो बच्चों अब सीएस कंप्लीट होना, अच्छा और क्या करता है बच्चों सीएस, व्हाट मोर सीएस डज, और क्या करता है, सॉरी वेरी नाइस टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या होता है, एडवाइजर होता है। किस मामले में एडवाइजर होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का कंपनी सेक्रेटरी एडवाइजर होता है, किस मामले में, नहीं अपन एक्सपर्ट किस में, लॉ में, कंप्लाइंस में, कंपनी लॉ में। क्या कंपनी को पैसा पब्लिक से लेना चाहिए या बैंक से लोन लेना चाहिए, क्या कंपनी को प्राइवेटली फंडिंग करवाना चाहिए, क्या कंपनी को बिजनेस लोकेशन क्या होनी चाहिए, कंपनी को ज्यादा इजी बिजनेस करना इंडिया में होगा या फिर इंडिया के बाहर होगा, ठीक है। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है किसके अंदर बच्चों, जीएसटी के अंदर। यस हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव में क्या है, टैक्स है। तो जीएसटी के अंदर भी, जीएसटी का भी काफ़ी जानकारी कंपनी सेक्रेटरी को होता है। तो जीएसटी के अंदर भी आप चाहें तो आगे जाके क्या कर सकते हैं, यू कैन वर्क इन जीएसटी। और बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरी जीएसटी में काम करने से हिचकिचाते हैं, बट मैं मानता हूं कि जीएसटी भी थियरी है। कंपनी सेक्रेटरी किसका एक्सपर्ट है, कंपनी सेक्रेटरी इज एन एक्सपर्ट इन थियरी। तो जीएसटी भी क्या है बच्चों, व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी भी हमारा एरिया है। हम चाहें तो कहाँ पर काम कर सकते हैं, और जब आप सीएस की आर्टिकलशिप करें तो आप ऐसी फर्म्स में भी कर सकते हैं जहाँ पे किसका काम होता है बच्चों, जहाँ पर जीएसटी का काम होता है। तो जीएसटी का काम भी आप काफ़ी अच्छे सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑडिट, अब एक इंटरनल ऑडिट भी होता है बच्चों। कंपनी ने सारे रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट, ये तो एक सेक्रेटरी ऑडिट हो गया। और हर कंपनीज क्या करवाती हैं बच्चों, बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करवाती हैं, इंटरनल ऑडिट भी करवाती हैं कि भाई कंपनी में सारे सिस्टम, सारे प्रोसेसेस बराबर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। तो उसके अंदर भी कंपनी सेक्रेटरी को काफ़ी अच्छा क्या दिया गया है, रोल दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद और क्या करता है कंपनी सेक्रेटरी, व्हाट मोर, कंपनी के ऊपर लेबर लॉज भी अप्लाई होते हैं। कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं बच्चों, लेबर लॉज। मतलब कंपनी में आपको पता होगा फैक्ट्रीज के अंदर क्या होते हैं, लेबर्स होते हैं। उन लेबर्स के ऊपर भी क्या होते हैं बच्चों, ढेर सारे कानून क्या होते हैं, लेबर्स के ऊपर भी क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। तो वो सारे लॉज का सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी कौन चेक करता है बच्चों, ये भी कौन चेक करता है बच्चों, कंपनी सेक्रेटरी। सो अगर मैं बात करूं बच्चों कंपनी सेक्रेटरी के काम की, कंपनी सेक्रेटरी के स्कोप की, तो बच्चों सीएस का स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। हाँ लेकिन अब बच्चों आई विल टेल यू, सम कंपनी सेक्रेटरीज स्ट्रगल। कुछ कंपनी सेक्रेटरीज क्या करते हैं बच्चों, स्ट्रगल भी करते हैं। मतलब सीएस बनने के बाद, डेफिनेटली सीए बनने के बाद बहुत सारे सीए हैं जो 25, 30, 40 हज़ार महीने कमाते हैं, और ऐसे बहुत सारे सीए हैं जो बहुत कम पैसे पे एडजस्ट करते हैं। क्यों बच्चों, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है लैक ऑफ नॉलेज।
एंड एक्सपर्टीज, लैक ऑफ नॉलेज एंड, बच्चों इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, कई कंपनी सेक्रेटरीज जो हैं जो मतलब उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, नॉलेज की कमी है और एक्सपर्टीज। बच्चों क्योंकि आप सबको पता है सीएस इज लॉ डोमिनेटेड कोर्स। सीएस क्या है बच्चों? सीएस में आपका मेन क्या है? लॉ डोमिनेटेड कोर्स है, लॉ डोमिनेट करता है। तो बच्चों लॉ में एक्सपर्टीज हर आदमी का नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ चीजों को क्या करेंगे, बहुत सारे लोग चीज़ों क्या करेंगे, रट्टा मारेंगे, और रट्टा मारने के बाद क्या करेंगे बच्चों, एग्जाम देंगे, हो सकता है एग्जाम में वो क्या हो जाए, पास हो जाए। बट बच्चों क्या उन्होंने एक्चुअली में, बच्चों क्या उन्हें एक्चुअली लॉ का आइडिया है? उनसे अगर वो चीज़ कंपनी में पूछ लिया जाए कि यार तुम बताओ डायरेक्टर को अपॉइंट करने का पूरा प्रोसेस क्या है, आपने तो रट्टा मारा था, अगर उन्हें थोड़ा सा भी घुमा दिया तो आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। और ये सबसे बड़ा, अब अरे अनम वो मेरी थर्मस रखी है यार, वो थर्मस रखिए पानी की, बोला देना। हाँ। तो बच्चों सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है बच्चों, कि अगर आप सीएस करते हैं बच्चों, एक ही चीज याद रखिएगा, और बच्चों आप सब भी सुन लीजिएगा, मैं ये चीज कहना चाहूंगा, आप अगर सीएस कर रहे हैं तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि ऑलवेज फोकस ऑन गेनिंग ऑफ नॉलेज। बच्चों लॉ है ये, जैसे बहुत सारे लाइक इंडिया में ट्रेंड चलता है, बहुत सारी कोचिंग क्लासेस हैं जो क्या करती हैं, लॉ को बहुत शॉर्ट में पढ़ाती हैं बच्चों, पूरा नहीं पढ़ाती, क्योंकि बच्चों को लगता है कि रट्टा मार के हम पास हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे क्लास नहीं लगाते। तो बच्चों ये गलतियां आप कभी मत कीजिएगा, नेवर एवर बच्चों। और मैं आपको बता दूं, हमारा जो लॉ में एक्सपर्टीज है, लॉ जो हम पढ़ाएंगे वो आपको सीएसईटी में ही समझ में आएगा कि हाउ मच आर वी गोइंग टू फोकस, लॉ के ऊपर हम कितना क्या करने वाले हैं, लॉ के ऊपर हम कितना फोकस करने वाले हैं, ये आपको सीएस ईटी में ही हम आपको समझा के देंगे बच्चों। तो इसलिए आपको एक ऑर्डिनरी कंपनी सेक्रेटरी डीजेसी में नहीं बनाया जाएगा बच्चों। आप डीजेसी में ऐसे कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे कि यार मतलब यू विल प्ले विद लॉस, ऑल द लॉस, जितने भी लॉस एक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। अच्छा इसमें बच्चों मैंने बहुत सारा चीज छोड़ दिया है सीएस के फंक्शन के अंदर। जब एक कंपनी, अनम ये, हाँ, तो बच्चों एक चीज याद रखें, तो मैं ये कह रहा था कि कंपनीज में आप सबको पता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होता है। कंपनीज में क्या होता है आपको पता होगा, विदेशी लोग क्या करते हैं, इंडियन कंपनी में क्या करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं। तो उसके ऊपर भी क्या है बच्चों, देर आर सो मेनी कंप्लाइंसेस, वो सारे कंप्लाइंसेस भी कौन करता है बच्चों, सीएस करता है। तो सीएस इज अ गुड कोर्स, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या करना है बच्चों, आपको थोड़ा सा आपको क्या डालना पड़ेगा बच्चों, एफर्ट, थोड़ा सा मेहनत डालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बच्चों एक ही चीज याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों ने सीएस कोर्स चुना है, मैं आपको बता देता हूं, पूरा सीएस कोर्स आपका 1.5 लाख में हो जाएगा। अगर आप क्या करते हैं बच्चों, फेस टू फेस करते हैं, और बच्चों अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ये पूरा कोर्स कितने में हो जाएगा, 1 लाख में। नहीं से 1 लाख, 1 लाख का मतलब सब कुछ, कोचिंग क्लास की फीस, आपके आईसीएसआई में रजिस्ट्रेशन की फीस, जैसे कि आप सब लोगों ने 2-2 हज़ार रुपये भी भरे होंगे रजिस्ट्रेशन के, सब कुछ मिला के बच्चों ये आराम से 1-1.5 लाख में हो जाएगा। बच्चों आपको पता है इंदौर में तो अगर आप बीकॉम के कॉलेज देख लें तो ऐसे कई बीकॉम के कॉलेज हैं जहाँ पे बीकॉम ही 1.5 लाख रुपए में होता है, 1-1.5 लाख का तो बीकॉम ही हो जाता है। आप गलती मत करना, आप किसी भी छपरी और टाइम पास कॉलेज में बीकॉम कर लेना, और अगर आपको बीकॉम नहीं भी करना है, आई वुड से कि अगर आपको बीकॉम नहीं भी करना है तो आप सीएस एग्जीक्यूटिव पहले क्लियर कर लीजिए, और उसके बाद क्या कर लेना, बीकॉम कर लेना। डोंट स्टार्ट इवन बीकॉम बच्चों, क्योंकि वो बीकॉम करोगे तो तुम्हारा सीएस के ऊपर कभी पूरा फोकस नहीं रहेगा। कभी साथ तुम्हारे एग्जाम है तो बीकॉम के एग्जाम क्लैश हो गए। बीकॉम बहुत फालतू और घटिया कोर्स है बच्चों, वो घर वाले अपने अब्बा नहीं मानेंगे, अब्बा को लगता है कि बीकॉम ही क्या है, पापा मम्मी को एक ही चीज लगती है कि भाई बीकॉम ही सब कुछ है। बट वो सबसे बड़ा मिथ है, बीकॉम इज नथिंग, कोई जरूरत नहीं है। आप बीकॉम 2 साल के बाद देखो, एक चीज याद रखो, तुम बीकॉम जीवन में कभी भी कर लोगे, बिना पढ़े पास हो जाओगे, बट सीएस का कोर्स जो है आप जीवन में हमेशा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू सीएस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अब बच्चों सीएस करने के बाद, नाउ वंस यू आर डन विथ सीएस, अच्छा इसमें एक और चीज, सीएस कोर्स में अर्न
while you learn. Sir, I want to take CLAW live lectures from your class. Please tell me how to enroll in your academy. रूपा बेटा मेरा नंबर है 4x8 30 4x6. आप अभी कॉल कर लीजिए, मैम विल गाइड यू अबाउट द क्लासेस. प्लीज हियर. सो CS कोर्स में एक और अच्छा कंसेप्ट है. कंसेप्ट ये है अर्न व्हाइल यू लर्न. कहने का मतलब क्या है? सीखते सीखते आप पैसे कमा सकते हैं. कैसे? जब आपका CS एग्जीक्यूटिव क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा. तो CS एग्जीक्यूटिव के बाद आप किसके लिए अपीयर करेंगे? CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद आप किसके लिए अपीयर करेंगे? यू विल बी अपीयरिंग फॉर CS प्रोफेशनल. CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद आप किसके लिए अपीयर करेंगे? CS प्रोफेशनल के लिए. तो CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद आप अगर चाहें तो क्या स्टार्ट कर सकते हैं? आप अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हैं. आर्टिकलशिप में बच्चों अगर आप इंदौर में आर्टिकलशिप करते हैं तो बच्चों बहुत ख़राब सैलरी मिलती है. बट अगर आप किसी अच्छे शहर जाते हैं, मतलब इंदौर के अलावा कोई दूसरे, पुणे जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, या फिर इंदौर में जो कंपनीज है, इंदौर में जो क्या है कंपनीज है, यहाँ पे आर्टिकलशिप का मतलब ट्रेनिंग बेसिकली एक प्रकार से. तो CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद, मतलब जैसे अगर मान लीजिए आप में से जो इंटीग्रेटेड में अगर आपने जुलाई जून में ही दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए, उसके बाद यू कैन ऑल्सो स्टार्ट व्हाट बेटा? अर्निंग. और लगभग आप मान के चलिए, लोअर साइड पे मैं बता रहा हूं, अगर इंदौर में है तो कितना? 5,000 से लेके 15,000 रुपए तक का स्टाइपेंड आपको कहाँ मिल सकता है? इंदौर में. और अगर आप पुणे या मुंबई या Tier 2 सिटीज में या Tier 1 सिटी में गए तो वहां पे आप आराम से बच्चों 10,000 रुपए से लेके 35,000 रुपीज पर मंथ का आप क्या कमा सकते हैं बच्चों? स्टाइपेंड कमा सकते हैं. कब बच्चों? ओए कब? अरे कब? CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद. लेकिन आप बोलते नहीं कैसे सर, मेरे को CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद क्या करना है मुझे? प्रोफेशनल क्लियर करना. तो आप प्रोफेशनल भी कर सकते हैं. ठीक है. आर्टिकलशिप कितने महीने की होती है बच्चों? 21 मंथ्स की आर्टिकलशिप होती है. एंड इट्स पेड वन. आपको पैसे मिलते हैं इसमें. प्लस आपको 2 से 3 मंथ्स के क्या होते हैं? ICSI के अलग अलग क्या होते हैं? प्रोग्राम्स होते हैं. ठीक है. सो पूरा सिस्टम तो ये हो गया. अच्छा, अब CS करने के बाद बच्चों, आफ्टर कंप्लीटिंग CS आपको 2 चॉइस मिलती हैं कि आप क्या कर सकते हैं. पहला क्या कर सकते हैं बच्चों? द फर्स्ट इज सेटअप योर ओन प्रैक्टिस. जैसे आपने देखा होगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है बच्चों? खुद का ऑफिस डालता है. और दूसरा क्या है बच्चों? यू कैन टेक फुल टाइम जॉब, या फिर यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस. ओन बिजनेस मतलब आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं. तो टोटल मैंने आपको कितनी चॉइस दी है बच्चों? आफ्टर डूइंग CS मैंने आपको टोटल कितनी चॉइसेस दे दी हैं बच्चों? आई हैव गिवन यू 3 चॉइसेस. नाउ व्हेन यू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस व्हाट हैपेंस? क्या होता है? वुड यू लाइक टू नो इंदौर में कितने प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज होंगे? अगर मैं गलत नहीं हूं तो 200 प्लस प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज हैं इंदौर, उसके नियर बाय एरियाज में. ठीक है. नाउ व्हाट प्रैक्टिसिंग CS डज? CS इन प्रैक्टिस क्या करता है? क्या करता है बच्चों? प्रैक्टिसिंग CS क्या करता है बच्चों? नंबर 1 सेक्रेटरी ऑडिट, नंबर 2 बिजनेस एडवाइजरी. क्या मुझे नया फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहिए? फैक्ट्री. देन फंड रेजिंग. अगर फैक्ट्री स्टार्ट करना है तो बैंक से फाइनेंस, इसके अंदर ही फंड रेजिंग के अंदर शेयर्स को इश्यू करवा के पैसे रेज करना, या फिर बैंक फाइनेंसिंग. देन GST वगैरह काम. किसका काम बच्चों?
जीएसटी वगैरह का काम। तो ये सारा काम कौन करता है बच्चों? जीएसटी वगैरह का काम, सेक्रेटरी ऑडिट। फिर बच्चों अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी, फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी कौन सी कंपनी को लगता है? फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी कौन सी कंपनी को लगता है? जिस कंपनी की पेड अप कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर की है। तो 10 करोड़ के नीचे वाली जो कंपनीज हैं, 10 करोड़ के, उनका क्या? उनके यहां पे लॉस वगैरह को कंप्लायंस कौन करता है? जिन कंपनीज की पेड अप कैपिटल 10 करोड़ के नीचे है, यस बच्चों, उन सारी कंपनीज के ऊपर। ऐसा तो नहीं जिन कंपनी की पेड अप कैपिटल 10 करोड़ के नीचे उनके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता ही नहीं है, क्या ऐसा है? नहीं है। तो जिन कंपनीज की पेड अप कैपिटल कितने करोड़ के नीचे है? 10 करोड़ के नीचे है, उनके सारे कंप्लायंसेस कौन करता है बच्चों? उनके सारे कंप्लायंसेस कौन करता है बच्चों? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी को, अगर कोई नई कंपनी है, कोई छोटी कंपनी है या कोई बड़ी कंपनी है, उसको फंड रेज करना है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, बैंक से पैसा ले, अपने शेयर्स इश्यू करे, किसी बड़े इन्वेस्टर से पैसा उठाए, ये भी कौन बताएगा बच्चों आपको? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। उसके बाद आपको बिजनेस करने के लिए बहुत सारे क्या लगते हैं? लाइसेंसेस। जैसे आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, आपको दारू का ठेका चाहिए, आपको बम बनाने की फैक्ट्री, दुनिया भर का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है। तो बिजनेस स्टार्ट जब आप करते हो तो बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों? व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस तो आपको बहुत सारे क्या लगते हैं? लाइसेंसिंग लगते हैं। ये सारे काम भी कौन करवा के देगा बच्चों आपको? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। सो इतने सारे फंक्शंस किसके हैं बच्चों? आप अपने शहर इंदौर में या फिर किसी भी शहर में जाके क्या कर सकते हैं बच्चों? अपनी प्रैक्टिस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, नंबर 1। उसके बाद बच्चों सेकंड ऑप्शन क्या है बच्चों? अच्छा, प्रैक्टिस करने के फायदे क्या हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग? बच्चों अपने हिसाब से जॉब, अपने हिसाब से ऑफिस जाओ, जितना, इट्स लाइक बिजनेस, जितने ज़्यादा क्लाइंट्स होंगे उतना पैसा कमाओगे। आप परसेंटेज में फीस ले सकते हो कि भाई तेरी कंपनी को 10 करोड़ का मैं फंड रेज करवा के दे रहा हूँ, 5%, 10% क्या करूँगा? मैं लूँगा। बहुत सारा, बहुत इमेंस स्कोप है अगर आप क्या करते हो बच्चों? इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देन देर इज अ ह्यूज स्कोप इन प्रैक्टिस ऑल्सो। या फिर आप क्या कर सकते हो, लेकिन इंडिया में मेरे हिसाब से 70% के आसपास जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं, दे आर इनटू व्हाट बेटा? इंडिया में लगभग कितने परसेंट बच्चों? 70% जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं उन्होंने क्या ले रखा है बच्चों? व्हाट हैव दे टेकन इज दे हैव टेकन अ फुल टाइम जॉब। जॉब में क्या करना होता है? जॉब में आप हर एक कंपनी को सर्व करते हो, जिस कंपनी में काम करते हो उसको सर्व करते हो, जिस कंपनी में आप काम करते हो उसको आप क्या करते हो? सर्व करते हो, ठीक है। तो फुल टाइम जॉब इज ऑल्सो गुड। तो फिर आप एक कंपनी के ऊपर जितने भी लॉस होते हैं उनको इंप्लीमेंट करते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडवाइस करते हो। कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारे क्या है बच्चों? कंपनीज एक्ट के अंदर ढेर सारे क्या हैं? कंप्लाइंसेज हैं। आप उनको क्या करते हो बच्चों? आप उनको कंप्लीट करते हो। बहुत सारे काम आप कहाँ पे करते हो बच्चों? बहुत सारे काम आप कहाँ पे करते हो? कंपनी के अंदर करते हो। कौन सी कंपनी के अंदर करते हो? जिस कंपनी के आप क्या हो बच्चों? जिस कंपनी के आप क्या हैं बच्चों? सीएस हैं। इज दैट क्लियर नाउ? उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों? बच्चों सीएस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, जितना दिमाग एमबीए के पास होता है, वो एमबीए वाला क्या किया है बच्चों? कॉलेज में गया है, मस्ती किया है, टाइम पास किया है, इधर उधर से कॉपी करके उसने प्रेजेंटेशन बनाया है और एमबीए की डिग्री ले ली। एक्चुअली में मार्केट में घसा किसने है? पढ़ाई किसने की है? दिन रात मेहनत किसने की है? हमने। सेक्रीफाइसेस किसने किए? हमने। तो भाई ये तो सिर्फ एमबीए वालों को मोटिवेट कर देते हैं उनके टीचर्स की, जाओ भाई तुम बिजनेस करो। आप सीएस करके क्या कर सकते हो बच्चों? यू कैन इवन स्टार्ट व्हाट बेटा? आप अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हो वंस यू आर डन विद सीएस। तो ये सारी चीजें। नाउ पहला लेवल क्या होता है? सीएसईटी। कितने पेपर्स होते हैं? 4 पेपर होते हैं। कौन कौन से पेपर होते हैं? लीगल, एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। दूसरा इंग्लिश एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। तीसरा और चौथा
ऐसे ही है क्या, एक बार चेक करना। लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड बीसी, इकोनॉमिक्स एंड बी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ऐसे ही है ना 4 पेपर। ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज चेक करना, ऐसे ही है। प्रशांत मेरी जान, लव यू भाई, कैसा है ऑनलाइन वाले बच्चों? ऐसे ही है। अरे सॉरी, तो करंट अफेयर किसके साथ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ है क्या? ओके। एंड तो टोटल ये 4 सब्जेक्ट है। हाँ ये ना इंग्लिश एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए बच्चों आपके? टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए। टोटल 4 सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना है बच्चों आपको? सॉरी, टोटल 4 सब्जेक्ट आपके 200 मार्क के हैं। 200 में आपको कितना स्कोर करना है? 100 इज द पासिंग। प्लस हर एक सब्जेक्ट में कितने के पेपर लाना है? हर एक सब्जेक्ट में आपको क्या करना है? 20 या उससे ज्यादा लाना है, ठीक है। तो ये आप क्लियर कर लेंगे, कब क्लियर कर लेंगे? आप लोग मान लीजिए नवंबर, इसके एग्जाम 4 बार होते हैं, आप सबको पता है, नवंबर, जनवरी, मई और जुलाई। 4 बार इसकी एग्जाम होती है साल में, नवंबर, जनवरी, मई और जुलाई। टोटल 4 टाइम्स। भरत इज सेइंग काम क्या क्या करता है भरत? मैं इतनी देर से वही तो बात करता है, ये देख, दीज आर द टास्क दैट अ कंपनी सेक्रेटरी डज, ठीक है। एजीएम करवाना, कंपनी में कंप्लाइंसेस करवाना, कंपनी का सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना, कंपनी के लिए फंड रेज करना, बिजनेस एडवाइजरी करना, जीएसटी एडवाइस कर, जीएसटी के बारे में एडवाइसेस देना, देन आपके लीगल मैटर्स। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो लुक्स आफ्टर लीगल मैटर। सीएस के साथ हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप क्या कीजिए, ऑलवेज डू एलएलबी विद सीएस, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। सीएस के साथ एलएलबी करने का देयर इज अ रीजन। चलो, हालांकि ये हो गया आपका। सीएसईटी की एग्जाम 4 बार होती है, अराउंड 2000 रुपये में इसका क्या होता है? रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, ध्यान से सीएसईटी के बाद जो आपका नेक्स्ट लेवल होता है, दैट इज बच्चों सीएस एग्जीक्यूटिव। सीएस एग्जीक्यूटिव 2 ग्रुप में होता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, जेआईजीएल, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस। ग्रुप 2 में सीएमएसएल, ईसीआईपीएल, अनम, ग्रुप 2 में कौन कौन सा बच्चा? सीएमएसएल, ईसीआईपीएल और आपका टैक्स, 3 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ये टोटल ग्रुप 1 होता है 200 मार्क का, सॉरी 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100। तो ये ग्रुप 1 होता है कितने मार्क का? 400 मार्क का। ग्रुप 2 होता है कितने मार्क का बच्चों? 300 मार्क्स का, ठीक है। तो ग्रुप 1 वुड बी 400 मार्क्स, ग्रुप 2 वुड बी 300 मार्क्स। यहां पे 4 सब्जेक्ट हैं। अब इसमें आपको पास होने के लिए कितना लाना पड़ता है? ओवरऑल 200 मार्क, और हर एक सब्जेक्ट में कितना? 40 प्लस। यहां पे कितना लाना पड़ता है? 150, और हर सब्जेक्ट में 40 प्लस। अब आप चाहो तो दोनों ग्रुप को क्या कर सकते हो? अलग अलग दे सकते हो, या फिर दोनों ग्रुप को आप क्या कर सकते हो बच्चों? दोनों ग्रुप के लिए आप क्या कर सकते हो? साथ में भी अपीयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप दोनों ग्रुप के लिए साथ में अपीयर करते हो तो आपको टोटल कितने मार्क्स का पेपर देना होता है और कितना स्कोर करना होता है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। टोटल कितना स्कोर करना होता है बच्चों आपको? टोटल आपको स्कोर करना होता है कितना मार्क्स बच्चों? 350 मार्क्स इज द टोटल। 350 मार्क्स इज द टोटल दैट यू नीड टू स्कोर। अब बच्चों इसमें एक ऐसा होता है, अब जब आप बोध रूप के लिए अपीयर करते हैं तो आपको एक फायदा होता है। क्या फायदा होता है? मान लो इसमें आपको 40 आए, इसमें आपको 40 आए, इसमें आपको 40 आए, इसमें आपको 40 आए, कितना है टोटल? 160 आए। तो आप इसमें पास हो गए या फेल हो गए?
अबे फेल हो गए ना, 200 मार्क्स चाहिए, लेकिन इसमें आपको 80 आ गए, इसमें आपको 70 आ गए और इसमें आपको 80 आ गए, कितना हुआ टोटल, कितना हो गया, 220 हो गए। तो आपको ग्रुप वन में कितने थे, 160, ग्रुप टू में कितने थे, कितना हो गया, 380, आप क्या हो गए, पास हो गए। तो बोथ ग्रुप में अपीयर करने का फायदा क्या होता है बच्चों, आपको एक बेनिफिट मिलता है, जिस बेनिफिट को हम क्या बोलते हैं, जिस बेनिफिट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जिस बेनिफिट को हम कहते हैं सेट ऑफ, क्या बोलते हैं बच्चों हम, सेट ऑफ। उसके बाद बच्चों अगर मान लो आपको इसमें 35 आ गया, क्या आ गया, 35 आ गया, आपने ग्रुप वन दिया मान लो, बट एक सब्जेक्ट में आपको कितना आ गया, 35 आ गया, इसमें CFM में आपको 60 आ गया, SBIL में 60 आ गया। तो जिस सब्जेक्ट में आपको 60 आ जाता है वो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाता है बच्चों, द सब्जेक्ट इन विच यू स्कोर 60, वो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाता है बच्चों, वो सब्जेक्ट आपका एग्जम्प्ट हो जाता है, वो सब्जेक्ट आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें एक शर्त है कि 25 के नीचे आपका किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आना चाहिए, 25 के नीचे आपका किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप फेल हो जाओ, बट सो आप फेल हो गए तो चलेगा, बट क्या होना चाहिए बच्चों, फेल होने के बावजूद आपका क्या रहना चाहिए, इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट में कितना रहना चाहिए बच्चों, 25। तो जिस सब्जेक्ट में 60 है वो आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं, वो क्या हो गया, आपका एग्जम्प्ट हो गया। अब एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया आपका। अच्छा, एग्जीक्यूटिव में ये सारे सब्जेक्ट, कंपनी लॉ, JIGL और SBIL, ये थियरी है। CMSL स्टॉक मार्केट से रिलेट करता है। इकोनॉमिक लॉ बेसिकली फॉरेन का, जब फॉरेन के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड लॉ से ECIPL रिलेट करता है। CMSL का फुल फॉर्म है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, ECIPL का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। खैर ये मैं अभी आपको बताऊंगा तो भी आपको नहीं समझेगा। और उसके बाद जब आप ये क्लियर कर लेते हैं फिर आप आ जाते हैं कहाँ पे, ये सब चूज करने के बाद उसके बाद आप कहाँ पे आते हैं बच्चों, यू कम टू द नेक्स्ट लेवल। और नेक्स्ट लेवल क्या है बच्चों, आपका CS प्रोफेशनल। ठीक है, नाउ CS प्रोफेशनल में क्या है बच्चों, व्हाट इज CS इन CS प्रोफेशनल में भी कितने ग्रुप्स होते हैं बच्चों, देयर आर, CS प्रोफेशनल में भी देर आर 2 ग्रुप्स। पहला ग्रुप कौन सा है बच्चों, ग्रुप वन में कितने सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, ग्रुप वन हैज हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, ग्रुप टू में कितने सब्जेक्ट हैं बच्चों, वेरी नाइस। इसके अंदर एक ड्राफ्टिंग का सब्जेक्ट होता है, एक ESG करके गवर्नेंस का सब्जेक्ट होता है, देन आपका एक ड्यू डिलीजेंस होता है, और उसके बाद एक क्या होता है, ऑप्शनल एंड ओपन बुक एग्जाम होता है। ठीक है, यहां के 3 सब्जेक्ट में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, देन आपका कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी, और एक ऑप्शनल एंड ओपन बुक। तो सेम 700 सब्जेक्ट, आप चाहो तो दोनों एक साथ में दे सकते हो, दोनों अलग अलग दे सकते हो। ठीक है, तो ये सारा हमारा CS कोर्स का क्या है बच्चों, स्ट्रक्चर है। इसके बाद 20 मंथ, तो एग्जीक्यूटिव क्लियर होने के बाद या फाइनल क्लियर होने के बाद आप क्या कर सकते हैं बच्चों, यू कैन गो फॉर आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप आप कहाँ पे कर सकते हैं, अगर आपको आगे जाके सोचते हो कि यार नहीं मुझे प्रैक्टिस करनी है, आगे जाके मुझे क्या करनी है, प्रैक्टिस, तो आप आर्टिकलशिप कहाँ पे कर सकते हो, फर्म में भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आर्टिकलशिप कहाँ पे कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो डू योर आर्टिकलशिप इन अ कंपनी। ठीक है, कंपनी में पैसे क्या मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं बच्चों, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 रुपये तक स्टाइपेंड मिलता है जब आप क्या करते हैं, CS की क्या करते हैं बच्चों, CS की आर्टिकलशिप करते हैं। दोनों ऑप्शन है, आप एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद भी आर्टिकलशिप कर सकते हो और फाइनल क्लियर करने के बाद भी कर सकते हो। ठीक है, सो ओवरऑल अगर मैं बोलूं द कोर्स इज रियली नाइस, बट अगेन इस चीज में आप एक ही चीज याद रखिए बच्चों, आप लोग ये CS कोर्स कर रहे हैं तो बस मैं आपको एक ही चीज आई वुड लाइक टू, क्योंकि अभी आज फर्स्ट लेक्चर है, शायद मैं इसके बाद आपको
मोटिवेट तो करूंगा, बट कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं बच्चों। बच्चों इस इस कोर्स में बहुत ज़्यादा क्या लगता है, डेडिकेशन। यू नीड टू हैव अ डेडिकेशन बच्चों। कॉलेज, कभी कॉलेज की शक्ल नहीं देखोगे, मैं तो बोलता हूँ कॉलेज करो ही मत, बीकॉम करो ही मत। तो आपके पास बहुत सारा क्या होना चाहिए, डेडिकेशन। डेडिकेशन को हिंदी में बोलते हैं समर्पण। तो आपके अंदर कंपनी सेक्रेटरी कोर्स को लेके बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, समर्पण। दूसरा है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस बोल दो त्याग, त्याग बोल दो। अपने घर वालों को क्लियरली बोल दो कि आने वाले 3 साल तक कोई भी शादी, कोई भी रिश्तेदारी, किसी की बारात, किसी के नाच, किसी की पार्टी मैं कहीं भी अटेंड नहीं करूंगा। हाँ, मेरे एग्जाम खत्म होने के बाद मेरे पास 1 महीने का ब्रेक होता है, मैं उसमें भले ही कर लूंगा, बट नहीं बच्चों, यू नीड टू हैव। बच्चों 1.5 लाख रुपए में आपका करियर बन रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, फॉर 1.5 लाख यू आर गोइंग टू, बच्चों जो करियर आपके IITN दोस्त का बनेगा, जो करियर आपके MBA के दोस्त का बनेगा, मैं बोल रहा हूं उसके इक्वल, रादर उससे अच्छा करियर आपका बन सकता है बच्चों। बट वॉट यू नीड टू हैव इज कमिटमेंट। और हम एक ऑर्डिनरी CS नहीं बनेंगे बच्चों, ऐसा CS बनना है जिसके पास ज्ञान का भंडार हो, लॉ में महारत हो बच्चों, ऐसा CS बनना है। और बच्चों DJC इज ऑलवेज वेरी कमिटेड बच्चों। और आपको पता होगा पूरे भारत में बहुत ही कम क्लास बची हैं जहां पे सिर्फ CS और कुछ नहीं बच्चों। DJC का सबसे बड़ा विजन, हम एक ही नियत, एक ही इरादे के साथ काम कर रहे हैं बच्चों पिछले 10-12 साल, 15। मुझे मैं बता दूं, मेरा नाम दुष्यंत जैन है बच्चों, ठीक है। मैंने कंपनी सेक्रेटरी हूं और लास्ट 15 ईयर्स से आई एम इनटू टीचिंग। 5 जनवरी 2010 से मैंने अपनी टीचिंग करियर को की शुरुआत की थी। उसके पहले बच्चों फरवरी 2008 में मेरा रिजल्ट आया था CS फाइनल का, और मैंने CS क्लियर किया था। CS क्लियर करने के बाद मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में क्या किया, अपनी आर्टिकलशिप करी। उसके बाद मैंने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड में जॉब किया एज एन असिस्टेंट मैनेजर। उसके बाद प्रकाश टीलेज लिमिटेड में मैंने नौकरी की एज अ कंप्लायंस ऑफिसर एंड सीनियर मैनेजर, ठीक है। तो ये मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, ठीक है। जय श्री राम बेटा, जय श्री राम। चलिए, यस भरत, मैंने आई थिंक भरत आपकी आपकी क्वेरी क्लियर हुई होगी बेटा ना। तो ये मेरा, तो बच्चों मैंने काम तो जॉब तो बहुत कम समय के लिए किया, एंड देन 5 जनवरी 2010 से मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, आई एम इनटू टीचिंग। और 15 साल हो गए बच्चों। और इस 15 साल में मैं एक ही विजन के साथ, मुझे बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली पढ़ाने की, और मैंने उन अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया। बट फ्रॉम द डे वन व्हेन आई केम इनटू टीचिंग, मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैं फोकस करूं किसके ऊपर, सिर्फ CS। क्योंकि मुझे लगता है कि CA के लिए ऑलरेडी बहुत अच्छी क्लासेस हैं। CA के लिए देर आर क्लासेस जहाँ पे सिर्फ CA पढ़ाते हैं, और अपने इंदौर में तो ऐसा बहुत कॉमन है कि यू नो CS के ऊपर लाइक बहुत कम ध्यान दिया जाता है वहाँ पे, मतलब CS के बच्चों को कोई कुछ समझा ही नहीं जाता। तो ऐसा भी मैंने ये नोटिस किया है। बट बच्चों हमारी क्लास में CS का स्टूडेंट ही सब कुछ है, क्योंकि हम बाकी कोर्सेज के बच्चों को अपनी क्लास में एंट्री देते भी नहीं है, और वो हमारे यहाँ लेते भी नहीं है, क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट ही ऐसा करते हैं, सिर्फ CS और कुछ नहीं बच्चों। सो तीनों लेवल, चाहे CS ET हो, चाहे CS एग्जीक्यूटिव हो, चाहे CS प्रोफेशनल हो, तीनों क्लासेस आपको हमारे यहाँ मिल जाती हैं बच्चों। और सबसे क्वालिटी एजुकेशन विथ मोस्ट अफोर्डेबल फीस हम लोग क्या करते हैं बच्चों, प्रोवाइड करते हैं। सो ये आपका डिसीजन था CS कोर्स को लेके बच्चों। ये मेरा पूरा आपके सामने मैंने आपको CS कोर्स के बारे में बताया। अब मैं चाहता हूँ कि आपके मन में अगर कोई डाउट हो, इतना सुनने के बाद अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी वगैरह है तो प्लीज़ बताइए बच्चा। बोल दोस्त। कॉलेज लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। अगर आप BCom नहीं भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। BCom आप 2 साल के बाद स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग योर एग्जीक्यूटिव। अब्बा को मना लेना बस। यस, ऑनलाइन वाले बच्चों जो आप सुन रहे हैं, आप भी एक बार अब्बा को मना सकते हैं।
हाँ जी, यस इट्स रियल इन इंदौर, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। इट्स रियल इन इंदौर, बट यस दुष्यंजन क्लासेस हैज कम फॉर सीएस स्टूडेंट्स यार, तो काफ़ी ज़्यादा हम अच्छा कर रहे हैं सीएस के बच्चों के लिए, और हम काफ़ी ध्यान दे रहे हैं बच्चों के ऊपर, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स। और बताओ, प्लीज़ बताइए बच्चों। हाँ, एलएलबी वंस वी आर डन विद, लाइक एक बार अपना सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर होता है, सीएस, और देखो एलएलबी आप कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एलएलबी आप 25 की एज में भी स्टार्ट करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बीकॉम अपन कब स्टार्ट करें? सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद। आप में से बीकॉम स्टार्ट कर दिया क्या सब लोगों ने? क्यों कर दिया है? हाँ, ठीक है, ठीक है, आप स्टार्ट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो बीकॉम खत्म होने के बाद अपना ये टारगेट रखना है कि बीकॉम होते होते अपना क्या क्लियर हो जाए? सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करना। देखो आप कोर्स में आए हो तो इसको ख़त्म करके ही मानना है बच्चों। एक चीज़ याद रखना, बहुत सारे बच्चे हैं, आप लोग तो बच्चों हमारे साथ सीएस ईटी से जुड़ेंगे, तो हम लोग तो आपकी नींव को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगे बच्चों। तो कोर्स में अगर आए हैं तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी हैव टू बी वेरी डिवोटेड, बहुत कमिटेड रहना है कोर्स को लेके, और बहुत अच्छे से करना है बच्चों, और करवा के तो हम लोग ख़त्म करवा के देंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बोलो बेटा। ऑन एन एवरेज, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पुणे में, इंदौर में मेरा एक स्टूडेंट है अथर्व अस्टेकर, वो अभी 19 साल का है। उसने अभी सीएस फाइनल का एग्ज़ाम दिया है, 25 अगस्त को उसका रिजल्ट आएगा, और मेरे हिसाब से ही विल पास। तो वो सीएस कितने की एज में बन जाएगा? 19 की एज में। बट मेरे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो 25 के हो गए और अभी तक सीएस नहीं बने। आप समझ रहे हो आपका आंसर क्या है? सो अथर्व, और अथर्व के से बहुत सारे स्टूडेंट है। एक तो प्रतीक पाटीदार करके एक मेरा स्टूडेंट है, प्रतीक पाटीदार, ये भी अभी 19 का है, और ये अभी सीएस प्रोफेशनल में है। दिसंबर में ये अपने सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम लिखेगा। तो जैसे अभी आप लोगों की अगर मैं प्लानिंग करूं, जून 24 में अगर आपका एक ग्रुप क्लियर हो जाता है एग्जीक्यूटिव का, दिसंबर 24 में अगर आपका एग्जीक्यूटिव का एक ग्रुप क्लियर हो जाता है, तो आई थिंक 18 टू 19 के बीच में आपका एग्जीक्यूटिव खत्म हो जाएगा, और फाइनल का एग्जाम जो है अभी थोड़ा सा इजी हो गया है। यस सूरज राय विराज बेटा, कैसे हो बेटा? आई एम श्योर बढ़िया हो गए। तो फाइनल का एग्जाम आपका एक बार क्या हो गया, फाइनल का एग्जाम ईटी के कंपैरिजन में क्या होता है, काफी इजी होता है। तो सॉरी, एग्जीक्यूटिव के कंपैरिजन में फाइनल इज वेरी इजी। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, आप दो अगर क्लियर हो गए, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी ना, तपस्या है वो पूरी। फिर मार्च में बीकॉम के एग्जाम है, मैं तो बोलता हूँ वो छोड़ देने का, अगली बार देखेंगे। अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो ना, बोथ ग्रुप का अगर टारगेट रखा है, और बोथ ग्रुप में दोगे तो रैंक भी आएगा, कि बहुत कम बच्चे हैं इंडिया में जो क्या करते हैं, बोथ ग्रुप के लिए अपियर एक साथ, बोथ ग्रुप के लिए एक साथ अपियर करने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है। तो हो सकता है आपकी क्या आ जाए, रैंक भी आ जाए। तो ये टारगेट लेके करोगे तो बच्चों आराम से हो जाएगा। बिल्कुल, ये मिथ नहीं है, ये बिल्कुल सही है। जिसने एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया है वो फाइनल बहुत आराम से क्लियर कर सकता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ही चैलेंजिंग है। और मैं बता रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव में हम लोग स्पेशली डीजेसी में हम आपको बेरेक से पढ़ाते हैं। सुनना आप किसी के मुंह से बेरेक क्या होता है, तो जो कंपनी लॉ होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, वो हम बेरेक से पढ़ाते हैं। तो फाइनल का जो सब्जेक्ट्स हैं वो सी डीजेसी के बच्चों के लिए बहुत आसान होते हैं, क्योंकि हम लोग बैरेक से पढ़ते हैं। पूरे इंडिया में बैरेक से मुश्किल से एक दो जगह पढ़ाते हैं, जिसमें से एक हमें। तो एग्जीक्यूटिव जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एग्जीक्यूटिव जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है, वो फाइनल आसानी से क्लियर कर सकता है। प्रैक्टिस। देखो यार, सेल्फ प्रैक्टिस में अब जैसे हमारे एक मेरे जान पहचान के सीएस हैं पुणे में, तो वो साल का 5 करोड़ रुपए कमाते हैं। ठीक है, और ज़्यादा कमाते होंगे, 5 करोड़ शायद मैं कम बोल रहा हूँ। ऐसे कई सीएस हैं जो 2-3 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, ऐसे भी सीएस हैं जो महीने का सिर्फ 50,000 कमा रहे हैं। ऐसे भी प्रैक्टिसिंग सीएस हैं जो महीने का कितना कमा रहे हैं। तो प्रैक्टिस इज योर बिजनेस।
अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने क्लाइंट ऐड करते हो, क्लाइंट आपके पास दोबारा आता है नहीं आता है, आप क्लाइंट को सर्विस कितनी प्रोवाइड कर रहे हो। तो हाँ, लेकिन मिनिमम साइड पे 30 से 40,000 इंदौर में अगर आप हो तो कम से कम 40,000 रुपये महीने का लोअर साइड पे आप निकाल सकते हो, एकदम लोअर साइड पे। तो 40,000 रुपये, 40 से 50,000 रुपये आप इंदौर में बहुत आराम से कमा सकते हो। तो फर्म ज्वाइन करना बेटर होगा। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो आपको फर्म ही ज्वाइन करना चाहिए, फर्म वुड बी बेटर। सो कल से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कल से अपने लीगल एप्टीट्यूड का विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। अपनी नोटबुक सबके पास, ऑनलाइन वाले बच्चों सबके पास एक नोटबुक होनी चाहिए। एवरी वन ऑफ यू मस्ट हैव अ नोटबुक। एक 200 पेज की बढ़िया नोटबुक बनाना लीगल एप्टीट्यूड की। मैं काफ़ी ज़्यादा आपको लिखवा के करवाऊंगा, ठीक है, बिकॉज मैं चाहता हूँ आपकी राइटिंग शुरू से ही अपन क्या करें, आपके बेस पे काम करें, ठीक है। चलिए, सो विल मीट टुमारो। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा।